नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमने देखा कि सोने चांदी के भाव किस तरीके से 2025 में बढ़ते गए, फिर थोड़ा-सा कम हुए। अब साल 2026 में जैसे कि हम एंटर कर चुके हैं और अब मकर संक्रांति के बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सोने चांदी के भाव में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो हम आज इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या ऐसा होने वाला है। तो हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं स्वाति अहलुवालिया का बहुत-बहुत स्वागत है। स्वाति जी, आप बताइएगा, क्योंकि सोने चांदी का भाव ये कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति यानी 15 फरवरी के बाद ज्यादा महंगा होगा। देखिए, विक्रम संवत 2083 ये समय है जहाँ पर राजा रहेंगे देव गुरु बृहस्पति, और अगर हम अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो यहाँ पर सूर्य की भूमिका भी रहेगी। तो ये दोनों ग्रह जो है ये आपके मेटल्स के कारक ग्रह, एक गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है और एक कॉपर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम ये भूल नहीं सकते कि गुरु ग्रह अतिचारी है और साथ ही दशा कालस्य कारणम, दशा ही काल का निर्धारण करती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे योग बन रहे हैं जहाँ पर गोल्ड फ्लक्चुएट करता रहेगा। उसका सबसे बड़ा कारण मैं अगर आपको बताऊं कि ये आम आदमी की पहुंच से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है 2026 में भी। कारण ये है, मकर संक्रांति ये वो समय होता है जब फसल कटती है और ग्रहों की युति और योग के से आप समझते हैं कि साल भर कैसा चलने वाला है। जब यहाँ पर मंगल में राहु की दशा अंतर्दशा शुरू होगी और पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगेगा, तो वहां से गोल्ड फिर से एक राइज लेने वाला है। ये ऊपर तब तक जाएगा जब तक वो गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में 1 जून तक नहीं आते। जब 1 जून को फिर वो पुष्य नक्षत्र में पहुंचेंगे तो फिर राइज आएगा। इस तरीके से अगर आप निवेश करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म निवेश की मैं बात कर रही हूँ, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से 2025 में भी काफ़ी लोगों ने देखा कि सोना चांदी भाई जल्दी महंगा हो रहा है, उसको खरीद लो, रख लो। अब क्या 2026 में जैसे कि हम यही बात करें कि 15 फरवरी के बाद से काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा, तो सही समय क्या है इन्वेस्टमेंट का? देखिए, ये डिपेंड करता है। गोल्ड फाइट इन्फ्लेशन लाइक अ वॉरियर। इसका अर्थ ये है कि आपको पहले ही समझना है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि आप इन्वेस्टर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करके कुछ फ्लक्चुएशन के बाद आप उसको स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहें कि आप किस समय खरीदें, क्योंकि ये तो ऑल टाइम हाई ही जा रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी जब गुरु ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। वहाँ पर 15-20% की आपको करेक्शन देखने को मिलेगी, पर उससे पहले आप कितना भी बाय कर लें, क्योंकि आगे ये समय आपको राइज ही देता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने इस समय खरीद भी लिया इस हायर प्राइस पर भी, तो भी 15-20% अगर करेक्शन होगा तब भी आपको लाभ ही देकर जाएगा। साथ ही साथ 2027 में जब ये नवंबर में गुरु ग्रह सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आप ऑल टाइम हाई को देखें। तो यहाँ पर बात ये है कि आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपको लाभ नहीं रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से जैसे उछाल आता है, रोज़ हम ऐसी खबरें भी पढ़ते हैं कि कई बार महंगा हो रहा है सोना, कई बार चांदी की बात करते सस्ती, और फिर अचानक से वो उछाल आ जा रहा है। जैसे कि आपने बात किया दिसंबर, यानी कि 2026 में सोना किसी को खरीदना है तो दिसंबर तक का वो वेट करे, ऐसा हम कह सकते हैं? देखिए, वेट करने के लिए तो मैं आपको नहीं कहूँगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि धीरे धीरे ग्राफ ऊपर की ही तरफ जा रहा है। यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और जो मैं मेंशन कर रही हूँ कॉपर का भी, ये मेटल का साल है। ये तीनों मेटल्स हाई जा रहे हैं। हाँ, अगर आपके घर में शादी है, मांगलिक कार्य है और आप खरीदना चाहते हैं तो आप अभी ही खरीद लीजिए, क्योंकि आगे सोना महंगा ही होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और कुछ अगर आप बताना चाहें, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से अगर जो अभी हमारे पास डेटा सामने आया है 1 अप्रैल से 1 जून 2026 और 21 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 के बीच बताया जा रहा है कि बाजार में मेजर सुधार हो सकता है, गिरावट की संभावना है। युद्ध निश्चित है।
तो जब भी युद्ध रहेगा तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन रहेगी। साथ में यूएस कंपनी ने भी एक बिटकॉइन कंपनी ने भी बहुत सारा गोल्ड को परचेज कर होल्ड कर चुके हैं, जिसके कारण फ्लक्चुएशन रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सूर्य का ग्रहण दोष, मंगल में राहु की अंतर्दशा, साथ ही साथ गुरु का अतिचारी होना और यहाँ पर वॉर जैसी स्थिति, ये सब गोल्ड क्यों राइज की तरफ दिखाई देती नजर आ रही ये है। इसके पीछे बहुत समझने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि आम भाषा में आप देखिए, अगर जो आम जनता है वो यही समझते हैं कि भाई सोने चांदी के भाव ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, ज़्यादा सस्ते हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या वजह है बेसिकली जिसकी वजह से इतना जो है उछाल देखने को मिल रहा है। अच्छा, जो डेटा एक सामने आया है उसको लेकर के बात करेंगे कि 1 अप्रैल से 1 जून 2026 और 21 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 के बीच में ये कहा जा रहा है कि बाजार में सुधार यानी कि गिरावट की संभावना है खरीदारी के लिए। देखिए, मेजर गिरावट तो नहीं मैं कहूँगी फिर भी यहाँ पर, क्योंकि मंगल में राहु की अंतर्दशा चल रही है। हाँ, पर दिसंबर में जब गुरु अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे तब आपको 15 से 20% का करेक्शन दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ चांदी 2075 से लेके साथ ही साथ चांदी 2,75,000 से 3 लाख तक जाती हुई नजर आ रही है। वही गोल्ड 1,68,000 को क्रॉस करता हुआ भी नजर आ रहा है इस साल। और 2027 की तो अभी हम बात नहीं करें तो अच्छा है। क्योंकि सोने चांदी में हमने देखा किस तरीके से पिछले साल भी उतार चढ़ाव देखने को मिले, इस साल भी जैसे कि जो बताया जा रहा है, जैसे कि आपने भी बताया और भी जो डेटा निकल करके सामने आ रहा है, तो ये महंगा और सस्ता होता रहेगा, लेकिन पेशेंस रखने की जरूरत है हम सभी को कि अगर शादी ब्याह तो खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन सोने चांदी के बारे में आपने इतने अच्छे से जानकारी दिया, पूरे डेटा तरीके से बताया है, ज्योतिष के अनुसार भी बताया किस तरीके से उतार चढ़ाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।